हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगेन ये भी ज़्यादा ही टफ टॉपिक नहीं है, पर जब तक अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस में आएगा नहीं, तब तक आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और हमें एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना क्या होता है, हमें टाइम बचा के कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं सो दैट हम उसको क्वालिफाई कर सकें। तो आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की कुछ ट्रिक्स और उसे प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तब तक आप टाइम लोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या पता गलत कर दोगे क्वेश्चन को, तो उसकी वजह से जो हमारा पेपर क्वालिफाई करने का एम है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ शॉर्ट टिप्स है जो पता होनी चाहिए या याद होनी चाहिए, ताकि ये टॉपिक थोड़ा इजी बन जाए और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली उससे पहले देखते हैं कि किस किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बेसिक टर्म्स में क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग का बेसिक टर्म्स में मतलब क्या होता है कि किसी भी मैसेज को, कोई भी मैसेज को सिंबल में प्रेजेंट करना। अब वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे उस तरीके से प्रेजेंट करना। मतलब एग्जैक्ट मैसेज को हम एग्जैक्टली ना पास करके किसी कोडेड फॉर्म में, किसी सिंबल्स के फॉर्म में पास करें, तो उसे कहा जाता है कोडिंग। और उसे उस सिंबल्स के फॉर्म में जो मैसेज कोडेड वर्जन आया है उससे हम एग्जैक्ट रियल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज निकाले, उसे कहते हैं डिकोडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस टाइप की कोडिंग और डिकोडिंग होती है। टाइप ऑफ, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। पहली है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग। तीसरी है सिंबल कोडिंग, सिंबल कोडिंग। चौथी है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। और पांचवी है मैसेज कोडिंग, पांचवी है मैसेज कोडिंग। ठीक है, अब नंबर कोडिंग में क्या होता है, नंबर कोडिंग में जो भी हमारा मैसेज होता है, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, उसे हम नंबर्स के फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4 5 इन नंबर्स के फॉर्म में कोड करते हैं। अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है, हम मैसेज को अल्फाबेट्स के फॉर्म में कोड करते हैं। सिंबल में जैसे किस सिंबल्स के फॉर्म में कैसे कोड करते हैं, जैसे हैशटैग हो गया, सिंबल @ हो गया, इन सबके फॉर्म में हम मैसेज को कोड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो वर्ड है, जैसे इफ रेड इज कोडेड एज ब्लैक, ठीक, मतलब हम उसको पूरे उस एक पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को पूरे एक वर्ड या सेंटेंस से ही रिप्लेस कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। मतलब किसी भी शब्द को किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस कर देना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। और मैसेज कोडिंग में क्या होता है, मैसेज कोडिंग में हम कोई शॉर्ट पूरे सेंटेंस को, जो पूरा सेंटेंस होता है उसी को हम एक शॉर्ट कोड में बदल देते हैं, उसे बोला जाता है मैसेज कोडिंग। मैसेज कोडिंग का आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैसेज कोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम नंबर कोडिंग से।
नंबर कोडिंग, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी इस बारे में कि नंबर कोडिंग में हम जो भी मैसेज होता है उससे एक पर्टिकुलर नंबर में कोड करते हैं, मतलब 4, 5, 1, 2, 3 या किसी भी एक सेट ऑफ नंबर्स में हम उसे कोड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन, इफ Delhi is coded as 6, 5, 2, 1. If Delhi is coded as 63521 and Kolkata is coded as 845 7 double 9 84599 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ठीक। अब दिल्ली को हमने 63521 में कोड किया और कलकत्ता को कोड किया 8458799 में। तो क्वेश्चन ये है, देन Calicut is coded as, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक हमें दिल्ली का कोड दिया हुआ है नंबर में, एक हमें कलकत्ता का कोड दिया हुआ है नंबर में, और हमें अब निकालना है कि कैलीकट को हम नंबर में कैसे कोड करेंगे। तो सिंपल तरीका है, पहले ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि पहले दिल्ली का कोड लिख लो। दिल्ली का वो क्या है, 63521, ये हमारा दिल्ली का कोड। फिर एक साइड में लिख लो कलकत्ता का कोड। कलकत्ता वो क्या है, 8458799 ये हमारा कलकत्ता का कोड है। अब कैलीकट देखो, जो कैलीकट्स के वर्ड हैं वो दिल्ली और कलकत्ता के वर्ड से ही मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये लाइन मैं मिटा दे दूं। कैलीकट, अब दिल्ली और कलकत्ता से ही मिक्स करके ही कुछ इन दोनों के वर्ड से ही कैलीकट बना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमें नंबर की कोड किसी भी अल्फाबेट की कोड यहीं से मिल जाएगा। तो कैलीकट का कोड बनाने के लिए सी का कोड हो गया 8, ए का कोड हो गया 4, एल का कोड हो गया 5, आई का कोड हो गया 1, सी का आगे 8, यू का 7 और टी का हो गया 9। तो इससे हमने कैलीकट का कोड बना लिया। तो ये था सिंपल तरीका कि दो वर्ड्स के हमें नंबर कोडिंग दे रखी है, एक तीसरा वर्ड दे रखा है, उसका नंबर कोडिंग पूछा गया है, वो हमने कैसे बनाया। पहले हमने चेक किया कि जो तीसरा वर्ड जो हमें दे रखा है उसके जो वर्ड्स है वो पहले दो अल्फाबेट्स, तो पहले दो वर्ड्स से मिलकर ही बनाया गया है। तो हमने उससे नंबर्स लिए और तीसरे वर्ड का नंबर कोड बना दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे बेस एक और क्वेश्चन करके देखो, फिर ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ long is coded as 5123
long is coded as 5123 and gear, GEAR, gear is coded as 3748. Gear is coded as 3748. Then how will lane be coded? ठीक है, सिंपल पहले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें दो स्टेटमेंट्स, दो वर्ड्स का कोड दे रखा है और तीसरे का पूछा गया है। अब लेन भी देखोगे तो लॉन्ग और गियर के वर्ड से ही बना है, तो पहले लॉन्ग का कोड लिख लो। लॉन्ग का वो है 5123 और फिर गियर का लिख लो, गियर वो है 3748। ठीक है, अब हमें किसका बनाना है? लेन का, तो उससे एल का जो कोड है वो है 5, ए का 4, एन का 2 एंड ई का 7। तो हमारा कोड बन गया 5427। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको दो वर्ड्स का न्यूमेरिकल कोड दिया हुआ है और तीसरा वर्ड का कोड पूछा गया है, तो सबसे पहले चेक करना कि जो तीसरा वर्ड है वो पहले दो वर्ड्स के अल्फाबेट से ही बना होगा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो सिंपली उसमें से जो अल्फाबेट यूज से थर्ड वर्ड बन रहा है उसका नंबर लेना और लिख देना और आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे नंबर कोडिंग में देखने के लिए। उससे पहले आपको कुछ शॉर्ट टिप्स पता होने चाहिए या अल्फाबेट्स की कुछ कोड्स पता होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन करना और इजी हो जाता है। अब जो हमारे अल्फाबेट्स है A to Z, उनको हमने क्या कहते हैं नंबर से कोड, मतलब उनको एक पोजीशन, जो उनकी पोजीशन है उसे एक नंबर से डिनोट करा हुआ है। तो उससे क्या होता है, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको एक साइड से, एक ऑर्डर से नंबर पोजीशंस याद है तब तो कुछ सेकंड्स लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले पोजीशंस देख लेते हैं हर अल्फाबेट की। तो जैसे A की पोजीशन है 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F 6, G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ओके, तो उसी हिसाब से नंबरिंग कर लो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। ठीक है, इस तरीके से इनकी नंबरिंग होती है। अब इसको, ये तो हो गई फॉरवर्ड ऑर्डर की नंबरिंग। ये फॉरवर्ड ऑर्डर में मतलब अगर ए से हम स्टार्ट करें तो ए की पोजीशन होगी 1। अगर हम जेड से स्टार्ट करें तो जेड की पोजीशन होगी 1, वाई की 2, X की 3, W की 4, V की 5, U की 6, T की 7, S की 8, R की 9, Q की 10, P की 11, O की 12, N की 13, M की 14, L की 15, K की 16, J की 17, I की 18, उसके बाद H
की होगी 19, जी की 20, एफ की 21, ई की 22, डी की 23, सी की 24, बी की 25 एंड ए की 26। ठीक है, इस तरीके से ये रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर में नंबरिंग और मतलब कि इनकी पोजीशन डिफाइंड होगी। पर अब क्या है कि आप एक साइड का तो याद कर नहीं सकते, तो दूसरे साइड का भी याद करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल चीज कि आपको प्रैक्टिस करने से ज्यादा तो याद ही करना पड़ेगा। और आप क्या क्या याद रखोगे, तो सिंपल से काम करो, एक तरफ से तो याद कर लो, एक तरफ से याद करना भी इजी है। और उसका रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए मैं एक ट्रिक या फॉर्मूला बता रही हूँ, उससे क्वेश्चन करोगे तो आपको अगर आपको किसी भी अल्फाबेट का फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन पता है तो आप उसका रिवर्स ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना होगा, सिंस ये 1 से स्टार्ट होता है तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, राइट। उसमें 1 ऐड करो दैट इज 27। अब किसी भी अल्फाबेट का फॉरवर्ड ऑर्डर जो पोजीशन है वो अगर आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओ का है 12, ठीक है, तो उसमें से उसे माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया, सॉरी अगर आपको गलत बता दिया, अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर क्या है 15, अगर 15 को माइनस करोगे 27 में से तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से क्या 1, तो उसका रिवर्स ऑर्डर क्या है 12। इससे हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। अगर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन किसी भी अल्फाबेट का पता है तो आप 27 में से, याद रखना 27 में से अगर आप उसे माइनस कर दोगे तो आपको उसका रिवर्स ऑर्डर पता चल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड ऑर्डर में अल्फाबेट की पोजीशन याद रखते हो तो आप रिवर्स ऑर्डर की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कम चीजें याद करने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पोजीशंस पहले लिख लो ए की, और फॉरवर्ड ऑर्डर में भी लिख लो, रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लो, और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस फिर से करते हैं नंबर कोडिंग के। तो क्वेश्चन है इफ z is equals to 26 and net is equals to 39, find the value of nut। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नट। अब देखो z की वैल्यू दी हुई है 26 और नेट को, अब नेट 3 वर्ड्स है और जो नंबर है वो 2 है, तो अब हर वर्ड का कोड तो ये होगा नहीं, क्योंकि अगर हर वर्ड का कोड होता तो यहाँ पे 3 कोड होते, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है कि कुछ सम है, रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मतलब कि सारे वर्ड्स का पोजीशंस को आपने ऐड करके और फिर एक पर्टिकुलर सम लिख दिया है, क्योंकि पूछा भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नट, मतलब उसने कोड नहीं वैल्यू पूछी है नट की। और इससे पहले हमने पोजीशंस देखी थी सारे अल्फाबेट की, और हमें यहाँ पे z इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, दैट मीन्स z की जो पोजीशन वैल्यू है वो वैसे भी 26 होती है। तो उसने क्वेश्चन में पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि हर अल्फाबेट की वैल्यू के हिसाब से आपको उसका, मतलब वर्ड पोजीशन के हिसाब से आपको उसकी वर्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब नेट जो है, मतलब NET अगर मानो तो क्या हो जाएगा 14 प्लस ई की वैल्यू 5 प्लस 20, तो कितना हो गया 39, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है।
सिमिलरली अगर हमें अब नट की वैल्यू निकालनी होगी एन, यू और टी की, तो एन इज 14 अगेन, यू इज 20 और सॉरी यू इज 21 एंड टी इज 20। तो कितना हो गया 415 एंड ये 415 55। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चल गया कि नेट की हमें वैल्यू दी हुई थी और सिमिलरली हमें दूसरा एक और वर्ड दिया गया था जिसके हमें वैल्यू निकालनी होगी। और वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हमें अल्फाबेट्स की पोजीशन पता होगी। ठीक है, तो इसे भी कर लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ a is equals to 2 question is if a is equals to 2, m is equals to 26 and z is equals to 52, then find the value of bet. Find the value of bet, that is BET. अब इसे कैसे सॉल्व किया गया है, a की वैल्यू तो पोजीशन वैल्यू 1 होती है, m की क्या होती है 13 होती है और z की क्या होती है 26 होती है। पर जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, a is equals to 2, m is equals to 26 and z is equals to 52। करेक्ट। अब देखो ये कोई एडिशन का केस तो लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर 1 में 1 ऐड करके 2 भी ले आओ तो 13 में कितना ऐड करोगे कि 26 आएगा, और इसका क्या सीरीज पैटर्न बन रहा है ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अब सिंपल सा अगर इसमें देखो कि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। अगर 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो उसकी भी वैल्यू 26 हो जाएगी, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू 52 हो जाएगी। मतलब कि जो पूरा अल्फाबेट का सीरीज है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो उस तरीके से हमारी BET की वैल्यू क्या होगी, B का पोजीशन नंबर क्या होता है 2, E का क्या है 5 एंड T का क्या है 20, राइट। अगर अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 4, 10 एंड 40। और BET की वैल्यू निकालने के लिए हम 4, 10 और 40 को ऐड करेंगे, तब कितना आ जाएगा हमारा 415 54। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 54। तो वैल्यू बेट की क्या आ जाएगी 54। अगर सिंपली a की वैल्यू 1, m की वैल्यू 13 और z की वैल्यू 26 दिया होता तब इसकी वैल्यू होती कितनी, b की 2, 5, 7 और 20, 27 होती। पर सिंस इसको हर अल्फाबेट की पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसकी तो बेट में भी मतलब जो नया वर्ड हमें दिया गया है उसकी भी पोजीशन वैल्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा घुमा दिया गया, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, उसे थोड़ा सा पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसकी निकालनी होगी किसी भी वर्ड की। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल आते हैं, तो उसे ध्यान से देखकर प्रैक्टिस कर लेना।